दोपहरी कविता कवित्री शकुंत माथुर जी ने लिखी है। कवित्री ने गर्मी की दोपहरी में जलती सड़कों के किनारे के पेड़ पौधों की दशा, सड़कों पर चलने वाले यात्री, पशु पक्षी आदि सभी पर गर्मी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। कवित्री ने बड़े घरों के लोगों और उनके कुत्तों के सुखों का भी वर्णन किया है, जो सामान्य मनुष्य को भी नहीं मिल पाता है। आइए पढ़ते हैं कविता दोपहरी। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। अंगारे जो जला देते हैं। छाह जली थी पेड़ों की भी, छाह जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। हों अकाल के ज्यों अवतार, एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वो तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। अंगीठी इस प्रकार की होती है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते फटे हुए जिनमें से थी झांक रही गांवों की आत्मा। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थीं। खुले हुए आंगन में फैली, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। बड़े घरों के श्वान पालतू यानी पालतू कुत्ते बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, थप्पड़ खाने गरम हवा के। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर, गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। धन्यवाद। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कविता की व्याख्या। आइए अब मैं आपको कविता का अर्थ समझा देती हूँ। दोपहरी कविता में कवित्री शकुंत माथुर जी ने गर्मी की दोपहरी में प्रकृति और सामान्य लोगों पर पड़ते हुए प्रभाव को बहुत ही बखूबी दिखाया है। कवित्री दोपहरी का वर्णन करते हुए कहती हैं कि दोपहरी में कोलतार की सड़कें अंगार के समान जल रही हैं। उन पर पड़ने वाले पेड़ों की छाया भी गर्म होकर जल रही है। वृक्षों के पत्ते झुलसने के कारण बड़े बड़े पेड़ कंकाल के समान दिखाई दे रहे हैं। उनकी छाया भी जली इसलिए है क्योंकि उनके पत्ते झुलस जाने से पेड़ों में पत्ते नहीं हैं, तो वे कंकाल के समान लग रहे हैं। जैसे अकाल की मार सहते हुए व्यक्ति के शरीर से मांस और कोमलता गायब हो जाती है, वह हड्डियों का ढांचा बचता है, वही स्थिति पेड़ों की है। सड़कें भी भयंकर रूप से जल रही हैं, जैसे वे अंगारे हों। कोई घर के बाहर नहीं निकलना चाहता, पर
ऐसे मौसम में सड़क पर एक अकेला तांगा कुछ दूरी पर चला जा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि घोड़ा गर्मी से परेशान है, चलना नहीं चाहता, बेदम हो चुका है। पर कोचवान की काली सी नागिन के समान बल खाती चाबुक के मार के कारण उसकी वेदना सहकर भी वो उससे परेशान होकर अंगीठी के समान जलती कोलतार की सड़क पर भागने के लिए विवश है। उसके पास चूंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है, इसलिए उस वेदना से बचने के लिए वो भागा जा रहा है। कवित्री ने गर्मी की दोपहरी में परेशान ग्रामीण पथिक और चिड़ियाओं की व्यथा का भी खूब वर्णन किया है। तपती दोपहरी में गर्म सड़क पर एक ग्रामीण पथिक कंधे पर मोटी लाठी रखे जा रहा है, जिसके सहारे उसने एक भारी सी गठरी बांधी हुई है, जिसे देख लगता है कि इस गठरी में यात्री के सुख दुख समाये हुए हैं। ग्रामीण पथिक के जूते फटे हैं, उससे पैर दिखाई दे रहे हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह छल कपट से दूर निष्कपट रूप में गांव की आत्मा उसके द्वारा झांक रही है, जो सुख दुख की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। गर्मी की दोपहरी में चिड़िया भी व्याकुल है, क्योंकि गर्म धूप आंगन में फैली हुई है। गर्मी और धूप से बेहाल चिड़िया इससे बचने के लिए चोंच खोले घर के खपरेलों में छिपने का प्रयास कर रही है। वह धूप से बचने के लिए छां खोज रही है। गर्मी की दोपहरी में जहां मनुष्य और पशु पक्षी बेहाल हैं, गरीब और आम आदमी इस मार को झेलने के लिए विवश है, जबकि वो चाहता नहीं। वहीं पर बड़े घरों के पालतू कुत्ते बाथरूम में पानी में लेटकर शीतल जल से हल्की ठंडक का आनंद उठा रहे हैं। वे इस ठंडक में आंखें बंद किए लेटे हैं। बड़े घरों के आदमी भी इस समय बाहर नहीं निकलना चाहते। गर्मी के मौसम में शाम को भी कम चहल पहल और आवागमन देखकर ऐसा लग रहा था कि मनुष्य और पशु पक्षी गर्म हवा के थपेड़ों से बचना चाहते हैं। संध्या की चहल पहल ने भी गहरे सूने रंग की चादर ओढ़ ली है। गर्म हवा का असर अभी भी चारों तरफ बना हुआ है। कविता का अर्थ आपने समझ लिया होगा। इस वीडियो में मैंने इस मौसम में होने वाले कुछ खास पेड़ों और फूलों को दिखाने की कोशिश की है। आप उन्हें देखिए और पहचानिए कि ये कौन से फूल हैं जो इस समय होते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। विभा पांडे, DAV पुणे, महाराष्ट्र।